आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है 10.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन का। उसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है 10.3 का। तो पिछले वीडियो में कुछ हम लोगों ने अलग अलग फॉर्म्स पढ़ा था, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये जनरल इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट किया था इन सारे फॉर्म में। तो उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये उसी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13 है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 13 की तरफ। देखिए 13 क्या कहता है। ये थोड़ा सा कुछ हम लोगों ने आपके लिए सॉर्ट आउट कर दिया है कि आसानी रहेगा, वीडियो छोटा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। ये देखिए कहता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज 3x - 4y + 10 = 0। फाइंड इट्स स्लोप। स्लोप आपको बताना है, x एंड y इंटरसेप्ट, और x और y इंटरसेप्ट बताना है। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। ये देखिए डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, x एक्सिस और y एक्सिस है, ये लाइन है। तो लाइन आपको दे रखा 3x - 4y + 10, 3x - 4y + 10, ये लाइन आपको दिया हुआ। और ये दो इंटरसेप्ट आपको बताने हैं, ये y इंटरसेप्ट है और ये x इंटरसेप्ट है। ये देखिए ये वाला x इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, बहुत आसान है, हम लोग इसी इक्वेशंस को लेकर के चलते हैं। तो हमारे पास जो होता है जनरल फॉर्मेट होता है, ये देखिए ax + by + c = 0, ये जनरल इक्वेशंस होता है, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मेट में है। देखिए ये जो इक्वेशन दिया 3x - 4y + 10, 3x - 4y + 10 = 0, ये दे रखा है। तो हम क्या करते हैं इंटरसेप्ट निकालने के लिए, y इंटरसेप्ट, नॉर्मल y इंटरसेप्ट ही आपको ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। x इंटरसेप्ट बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में, ज़्यादा चांसेस y इंटरसेप्ट करता है, 1-2% ऐसे x इंटरसेप्ट आपसे पूछ दिया। तो देखिए y इंटरसेप्ट के लिए y हम अपनी तरफ रखेंगे, तो माइनस है तो दूसरे तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखो पॉजिटिव है, और ये दोनों अपनी साइड है, क्योंकि y को हम कन्वर्ट करें, चेंज कर रहे हैं दूसरी तरफ। जब आपको इंटरसेप्ट निकालना हो तो आपको पता होता है कि x हमारी तरफ होना चाहिए, y हमारी तरफ होना चाहिए, y इन हमारी तरफ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है y = mx + c, ये फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये 4y तो हमने अपने तरफ रख लिया, तो माइनस तो प्लस बदल गया, ये दोनों एज इट इज रहेगा 3x + 4y। ये देखिए इसको हम इधर लाएंगे यार में, तो प्लस हो जाएगा, तो इतना बराबर इतना लिखिए चाहे इतना बराबर इतना लिखिए, वो एक ही बात हो गया। अब देखिए y के साथ 4 है मल्टीप्लाई, तो डिवाइड में बदल जाएगा, नहीं 3/4x और 10/4, ये कंडीशन आपके पास आ गया। अब देखिए y = 3/4x और 10/4, ये फॉर्मेट बन जाता है y = mx + c, इस फॉर्मेट जो अभी हमने आपको बताया इंटरसेप्ट वाला जो फॉर्म होता है। देखिए इसी फॉर्मेट बन गया। तो x वाला पार्ट के साथ जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है वो उसका स्लोप कहलाता है। तो देखिए 3/4 क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, यानी कि स्लोप m बराबर, ये हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं। और c क्या हो जाता है, y इंटरसेप्ट हो जाता है। तो c क्या है 10/4, ये आपके पास y इंटरसेप्ट हो जाएगा। इसमें कुछ विशेष आप लोग के लिए नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। देखिए तो उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा यहाँ मैंशन कर रखा है, m, ये 3/4 हो जाएगा, और 10/4 ये हो जाएगा c वाला पार्ट जो y इंटरसेप्ट कहलाएगा, y इंटरसेप्ट 10/4 हो जाएगा। इसको आप एज इट इज, ठीक है ना, c कह सकते हैं, c वाला पार्ट जो हो जाएगा, ठीक है ना, ये y इंटरसेप्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने y इंटरसेप्ट और स्लोप का काम तो कर दिया। अब हम लोग चलते हैं x इंटरसेप्ट की तरफ। तो देखिए x इंटरसेप्ट में ये आपके पास फॉर्मूला होता है y = mx - d, ठीक है, और यहाँ प्लस भी होता है। तो डिपेंड करता है, सपोज मान लीजिए कि इंटरसेप्ट यहाँ रहेगा तो ये d है, तो ये पॉजिटिव में रहेगा, और अगर यही d इधर रहेगा तो सपोज कर लीजिए तो निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो एज इट इज रह सकता है। लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक में जो दे रखा है यही फॉर्मूला आपको दे रखा है, तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब इसी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में हम लोग बैठाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो हमारे पास जो ऑलरेडी मान दिए हुए हैं, तो देखिए क्या दिया 3/4x, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 3/4x + 10/4। ये देखिए ये ऊपर आपको दे रखा 3/4x और 10/4, ये ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। तो चूंकि इस फॉर्मेट में हमको करना है, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में करने के लिए हमको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, देखिए यहाँ माइनस हम लोग थोड़ा सा कॉमन निकालेंगे बाहर, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास एज इट इज हो जाएगा। जब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट आप करने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसको एज इट इज 3/4x माइनस और माइनस 10/4, ये देखिए दोनों माइनस में मिलकर प्लस बनाएगा। अब चूंकि इन दोनों में से हमको 3/4 कॉमन निकालना, तो देखिए इसमें तो आसानी से निकल सकता है 3/4, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है।
तो जब 3/4 हमको कॉमन चाहिए, देखिए एम 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 ये 3/4, तो ये कॉमन चाहिए, तो इस ये वाला पार्ट इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 3/4, और ऑलरेडी इसमें डिवाइड भी होगा 3/4, तभी इन दोनों को कटिंग करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। अब आसानी से ये दोनों में कॉमन आ गया, हम कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए इस पार्ट को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातें आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ये इस फॉर्मेट में बैठाने के लिए हमने किया, ये सारा खेल इस फॉर्मेट में बैठाने के लिए आपने किया। अब देखिए 3/4 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3/4, तो चूंकि 3/4 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, ये देखिए ये माइनस रहा, x माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेट आता है, देखिए ये फॉर्मेट आया, ठीक है, ये फॉर्मेट आएगा -10/4 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल, देखिए अपॉन में है, ये तो हमने हमारे पास बाहर निकल गए, ये दोनों तो बाहर निकल गए, यहाँ से ये बाहर निकल गया, ये 3/4 है तो ये आएगा 4/3, ये फॉर्मेट बैठेगा, ये ब्रैकेट आप लगा लीजिए और ये ब्रैकेट इसके लिए है। ये देखिए 4 तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो हमारे पास रिजल्ट आया 3/4 x माइनस ये -10/3। तो ये आपके पास क्या हो गया, स्लोप, तो यहाँ m क्या हो जाएगा 3/4 स्लोप हो गया, और ये जो पार्ट रहा ये d वाला रहा पार्ट, ये -10/3 d, यानी x इंटरसेप्ट, इसको कह सकते हैं x इंटरसेप्ट, कहा जा सकता है। देखिए ये स्लोप जो है, यहाँ भी स्लोप आपको सेम मिलेगा, ठीक है, और ये आपको जो 10/4 c रहा यानी y इंटरसेप्ट, और यहाँ -10/3 x इंटरसेप्ट रहा। तो इस हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने इस पार्ट को आसानी से सॉर्ट आउट कर लिया। कुछ विशेष इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक। तो अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है 14 नंबर है, रिड्यूस द इक्वेशन इतना इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड W, यानी ओमेगा। आपको P निकालना है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और ओमेगा जो एंगल होता है x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये आपको निकालना है। कुछ विशेष इसमें भी नहीं है, थोड़ा सा आप सब लोग को एफर्ट लगाना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा या प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट आप सब लोग को बनाना है। तो देखिए कहता है रिड्यूस द इक्वेशन इतना इनटू नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आप लिखिए एज इट इज। क्या इक्वेशन आपको दे रखा है, तो इक्वेशन दिया है √3x + y - 8 = 0। अब ये किस फॉर्मेट में आएगा, ये फॉर्मेट आएगा ax + by + c = 0। ये देखिए इस फॉर्मेट में ये आपके पास आसानी से आ गया। तो जब दो फॉर्मेट में आ गया तो कंपेयर कर लीजिए, ये क्या आएगा √3 आएगा, हम लोग पहले लिख लेते हैं, a क्या आएगा √3, b जो है 1 आएगा, b = क्या आएगा 1, और c जो आएगा -8, तो c बराबर -8। ये हम लोगों ने आसानी से लिख लिया। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म में हम लोग चलते हैं, तो हम लोग जानते हैं कॉस ओमेगा, नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं नॉर्मल फॉर्म। कॉस ओमेगा हम लोग जानते हैं +-a/a² + b², ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो देखिए +-a कितना है √3, तो एज इट इज √3 आप यहाँ लिख सकते हैं, और हमारे पास a² और b², ये फॉर्मेट हम लोग को चाहिए। तो a² क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर, और b² 1 है तो 1 का स्क्वायर, और इसका रूट हो जाएगा। तो ये देखिए +- इसके साथ भी +- इसके साथ है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास √3 बचेगा, और देखिए 3 और +1 3 + 1, तो 4 का क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि ये √3/2 आएगा।
यानी ये कॉस ओमेगा की बात बोलता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री। ये आसानी से आप लिख सकते हैं। ये देखिए, तो ये निकल गया, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 30 डिग्री। ये कंसीडर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है साइन ओमेगा की। देखिए साइन ओमेगा, तो साइन ओमेगा में हम लोग जानते हैं प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये रूट अंडर। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा प्लस माइनस 1, बी का वैल्यू तो 1 दिया है, और ये करेंगे तो √3 का ए स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, और ये रूट अंडर। यानी हम लोग लिख सकते हैं, ये रूट है तो ये भी हटेगा, तो प्लस माइनस तो कंसीडर हट जाएगा, तो ये 1 रखेंगे, और ये आपके पास आएगा √3 + 1, क्योंकि रूट का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर तो 3 आएगा, और यहाँ 1 4, तो 1/2। अब 1/2 जो होता है ये साइन 30 का मान होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने ओमेगा क्या कर दिया 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 क्या है, साइन ओमेगा, साइन ओमेगा। तो साइन से हट गया तो ओमेगा बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ भी देखें 30 डिग्री, और यहाँ भी 30 डिग्री हमारे पास आ गया। तो कुछ विशेष हमारे पास ऐसा नहीं रहा। अब बात आती है पी का। तो पी के फॉर्मेट के लिए, पी के फॉर्मूला के लिए देखिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। जो पी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, पी का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस, जो हम लोग ने पी का फॉर्मूला देखा था, सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट अंडर। यानी हमारे पास सी क्या है -8, और ये आपके पास √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये रूट लगा देंगे तो आपके पास -8, और ये 3 + 1 4, तो 4 का 2 होगा, -8/2, तो 2 चौका, ठीक है। यानी ये रिजल्ट जो हो जाएगा, ये रूट है, ये प्लस माइनस पहले से हमारे पास था, इसको ध्यान रखेंगे, ये प्लस माइनस पहले से था, तो ये प्लस माइनस हट जाएगा तो ऑलरेडी 8 आएगा, तो 2 4 8, यानी कि 4 आएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस माइनस हटेगा तो प्लस माइनस हो, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 आएंगे। तो ये P आपके पास क्या आया 4 आया, एज इट इज़, ठीक है ना। ये हम लोगों ने देखा कि P हमारे पास ये 4 आ गया, ठीक है। जब P 4 आ गया तो नॉर्मल फॉर्म की बात हम लोग करते हैं, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होता है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू P। यानी हम लोग लिख सकते हैं x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू 4। ये आप लिख सकते हैं। इसमें कुछ विशेष ऐसी बात नहीं है। अब चाहें तो इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, x इंटू कॉस 30। कॉस 30 का जो मान हमने देखा, ठीक है ना, वो √3/2 था, तो √3/2, और प्लस y इंटू साइन 30 का जो मान था 1/2 इक्वल टू 4। ये आपके पास एज इट इज रिजल्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, वेरीफाई ये कर दिया, कुछ विशेष नहीं रहा हमारे पास। कॉस ओमेगा साइन ओमेगा, इसी क्वेश्चंस को ये फॉर्मेट में वेरीफाई कर दिया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, ये 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो सारे क्वेश्चन हमारे होते चले जाएंगे। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 14 तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब ये नेक्स्ट हम लोग करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी बहुत आसानी है,
से हम लोग कर सकते हैं। देखिए दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन इतना एंड इतना, ये आपको एंगल बताने हैं इन दोनों के लाइन के। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इनको इक्वेशंस को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशंस दिया है, देखिए कंडीशन आपके पास है y इक्वल टू y माइनस, ये इक्वेशन लिखिएगा y माइनस रूट थ्री एक्स और -5 इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन जो दिया है √3y माइनस एक्स और +6 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको दिए हो। ठीक, अब दोनों से चूंकि हम लोग स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम लोग इस वाले इक्वेशन को लेते हैं, तो ये हम लोग लिख सकते हैं y बराबर ये √3x माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, √3x और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। यानी x वाला पार्ट क्या होता है, स्लोप होता है। यानी इसको हम लोग मान लेते हैं m1 क्या है, √3 आ गया। ये पहले इक्वेशन से, ये हम लोग जो निकाले ये पहले इक्वेशंस का है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास एज इट इज आ गया। ठीक, अब अगर इस इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन से, तो देखिए √3y ये आप अपने तरफ से रखिए, एक्स वाला पार्ट सेकंड साइड चला जाएगा और ये प्लस है तो ये -6 हो जाएगा इधर। यानी y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/√3, ये √3 मल्टीप्लाई तो डिवाइड में बदल जाएगा और -6/√3, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, यानी x के साथ 1/√3 है तो ये स्लोप हो जाएगा। यानी m2 की बात करें तो 1/√3, यानी m1 m2 हमारे पास आ गया। अगर m1 m2 हमारे पास आ गया और हम लोग एंगल ले लेते हैं थीटा, एक्यूट एंगल हम लोग ने ले लिया थीटा, तो हम लोग जानते हैं चूंकि टेन थीटा का फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मोड लगा देंगे। ये फॉर्मूला हम लोग बेसिकली बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, एंगल निकालने का सबसे सटीक फॉर्मूला होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब एज इट इज इन सब के मान को पुटअप करना है। m2 देखिए क्या दिया, ये 1/√3 और -√3, m1 यहाँ से ये आप मोड लगा दीजिए। नीचे देखिए 1 + 1/√3 इंटू √3, इसको ही मोड लगा दीजिए। यहाँ अलग एक था, हमने अलग अलग यहाँ कर दिया। देखिए √3 कैंसिल हो गया। कुछ है विशेष? कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आपको अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करना है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे, इस वाले पार्ट इसको हम लोग एलसीएम देखते हैं। 1/√3 -√3 है तो इसका एलसीएम आ जाएगा √3, यानी √3 एलसीएम आ गया। तो √3 को √3 से करेंगे तो 1, तो 1 तो 1 ही रहेगा, और ये 1 को √3 को √3 से करेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। नीचे देखिए 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। ये मोड में आप कर दीजिए। तो 1 - 3 यानी कि -2 हमारे पास हो जाएगा, -2 अपॉन √3, और ये 2 है तो उलट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/2, ये 2 नीचे है तो 1/2 और ये मोड रहेगा। 2 आपके पास कैंसिल हो गया, यानी कि रिजल्ट आया -1/√3 ये मोड में। तो चूंकि मोड लगा हुआ तो मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, जो कि ये कहलाएगा आपको tan 30 डिग्री। तो हम लोग थीटा बराबर 30 डिग्री कह सकते हैं, ये आसानी से। ठीक, अब इसकी ऑब्ट्यूस एंगल की बात अगर करें, ठीक है ना, ये तो थीटा आपको निकल गया, एक्यूट एंगल। ठीक है ना, अगर ऑब्ट्यूस की बात करें, ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये 30, तो आपके पास आएगा 150 डिग्री। तो इस तरीके से ऑब्ट्यूस और हमने एक्यूट दोनों एंगल निकाल लिया। कुछ विशेष नहीं था,
जो हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। बहुत आसानी से हम लोगों ने इस पार्ट को भी कवर कर लिया था। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है ये, सावधानी से इसको भी देखिए। ये भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत आसानी से इसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो देखिए ये सवाल है आपके पास, थोड़ा सवाल हम लोग पहले पढ़ते हैं, ठीक है। कहता है 16 नंबर, सो दैट टू लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 वेयर b1 कॉमा b2 नॉट इक्वल टू 0। ये b1 b2 0 नहीं होना चाहिए। आर, पहला कंडीशन क्या है, पैरेलल। इफ a1 b1 इक्वल टू a2 b2 तो पैरेलल होगा। और दूसरा कंडीशन परपेंडिकुलर दिया है, कब, इफ a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग उसी फॉर्मेट में चलते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले तो इन इक्वेशन को आप लिखिए, ये क्या क्या बता रखा है। इक्वेशन जो है हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन रहा। और दूसरा इक्वेशन दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन से आप y निकालने की कोशिश कीजिए, b1y वाला पार्ट अपने तरफ रखिए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं b1y इक्वल टू माइनस a1x और माइनस c1। ये देखिए इन दोनों पार्ट को हमने इधर कर दिया, दोनों माइनस हो गए। अब y इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस a1 बाई b1 x और माइनस c1 बाई b1, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे x वाला पार्ट जो होता है स्लोप वाला कंसिडर्ड होता है, ये y इंटरसेप्ट के फॉर्म में जब आया तो देखिए ये x वाला पार्ट है, यानी कि m जो होगा ये होगा स्लोप m माइनस a1 बाई b1, ये कंडीशंस आपके पास रहेंगे। a1 b1 स्लोप आ गए। अच्छा, ये सेकंड को भी हम लोग थोड़ा सा स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगर हम लोग करें b2y तो हो जाएगा माइनस a2x, ये वाला पार्ट, और ये वाला माइनस c2। अगर y की बात करें तो माइनस a2 बाई b2 x और माइनस c2 बाई b2, क्योंकि ये b2 इन दोनों में माइनस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ आसानी से हो जाएगा। ये देखिए ये स्लोप हो जाएगा, स्लोप। ये स्लोप को हमने माना था m1, यहाँ आप स्लोप मानिए m2 जो हो जाएगा माइनस a2 बाई b2। ये दो स्लोप निकल गए m1 और m2 दो स्लोप हो गए। चूंकि हम जानते हैं कि लाइंस पैरेलल होगा कब, जब दोनों स्लोप बराबर होगा। ये हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है ना। पहला कंडीशन देखिए क्या कहता है, लाइंस आर पैरेलल की बात बोलता है। तो पैरेलल कब होगा, जब स्लोप आपका बराबर होगा m1 m2। यानी कंडीशंस क्या आ गया, माइनस a1 अपॉन b1 इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यानी कंडीशन आ गया ना a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2। तो ये पहला कंडीशन तो हमारे पास फुलफिल हुआ आसानी से। सेकंड कहता है, देखिए लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर क्या होता है, m1 इंटू m2, जो परपेंडिकुलरिटी का हम लोगों ने रूल पढ़ा है, उसका प्रोडक्ट्स -1 होता है, दोनों स्वरूप का प्रोडक्ट्स -1 होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं a1 b1 माइनस a1 b1 इंटू माइनस a2 b2
इक्वल टू -1। ये माइनस दोनों है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा a1 a2 अपॉन b1 b2 इक्वल टू -1। ये रिजल्ट आपने देखा। अब ये रिजल्ट आपने जब देखा, ठीक है, सावधानी से थोड़ा सा देखिएगा, कुछ विशेष इसमें नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो रिजल्ट आएगा a1 a2 इक्वल टू b1 b2, और जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2। ये देखिए माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, ये माइनस जब इक्वल टू साइन के पहले आएगा तो प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला भी कंडीशन हम लोगों ने फुलफिल कर दिया और ये वाला भी कंडीशन हम लोगों ने फुलफिल कर दिया, ठीक। तो इस हिसाब से हमारे ये जो क्वेश्चंस रहा कंप्लीट रहा। कुछ विशेष इसमें भी ऐसा नहीं था कि जो बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे या सम्स को बनाने में ज़्यादा परेशानी का सामना हम लोगों को करना पड़े, ठीक है। बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। बहुत आसानी से इसको भी देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 17 है। कुछ विशेष इसमें भी आपको नहीं दिया है कि आपको ऐसा लगे कि सवाल में ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है जो आपको दिक्कत हो। देखिए तो सवाल को हम लोग थोड़ा सावधानी से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ विशेष इसमें ऐसा इसमें नहीं है। देखिए पहले हम लोग सवाल थोड़ा सा पढ़ते हैं। दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x -2y+3 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, -2। ये आपको दिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस सवाल को बहुत आसानी से पढ़ लिया। तो इन चीज़ों को पहले से देखिए, ठीक है। पहले तो इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, ये आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इक्वेशन हमारे पास दिया है x -2y+3 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया है इसी फॉर्मेट से थोड़ा y हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए ये सेकंड साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2y इक्वल टू x+3 और y इक्वल टू x/2 + 3/2, ठीक है। यानी हम लोग m1 की बात करें स्लोप तो 1/2। अब देखिए ये क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। हमें करना क्या है, ये देखिए एक लाइन है और ये लाइन एक परपेंडिकुलर है। इसका इक्वेशन हमको पता करना है। देखिए इस लाइन का एक पॉइंट्स दिया है 1, -2, और ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन दिया है x -2y+3 इक्वल टू 0। इस लाइन का ये इक्वेशन आपको दिया है। तो सपोज कर लीजिए इसका हमने स्लोप ले लिया m1 और इसका स्लोप m2, इस वाले लाइन का, ये दो लाइनों के परपेंडिकुलर। तो इस लाइन के मार्फत से हमने स्लोप तो निकाल दिया, ठीक है ना। इस लाइन का स्लोप आपको आसानी से निकल गया। चूंकि लाइन परपेंडिकुलर है तो हम लोग जानते हैं कि दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा -1 के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक। तो वही क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग लिख सकते हैं लाइन्स आर परपेंडिकुलर्स। लाइन्स क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब लाइन्स परपेंडिकुलर है तो हम लोग लिख सकते हैं m1 × m2 इक्वल टू -1, क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास m1 क्या दिया है, 1/2 × m2 और -1। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 इक्वल टू 2 को 1 से करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, -2, यानी m2 भी हमारे पास निकल गया। अब ध्यान से देखिए m2 हमारे पास जब निकल गया, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट हमारे पास दिया है और m2 दिया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में एप्लीकेबल हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास स्लोप जो है दिया है -2 और पॉइंट जो आपके पास दिया है 1, -2, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक।
तो हम लोग एज इट इज इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हैं। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में फॉर्मूला क्या आएगा, y माइनस y1 इजकल टू m x माइनस x1, ये फॉर्मूला आता है, ठीक, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि पॉइंट ये रहा, स्लोप ये रहा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहा। अब देखिए y माइनस y1, यहाँ देखिए x1 y1, तो ये 2 आएगा, यानी कि y माइनस माइनस 2, और m स्लोप आपके पास दिया है -2, तो -2 लिखिए। x माइनस x1 1, तो 1 लिखिए एज इट इज। इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें तो ये माइनस में प्लस, तो y प्लस 2 हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, और माइनस पर s प्लस होगा, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए 2x इधर आ जाएगा, तो 2x और ये प्लस y, ये 2 तो रहेगा और ये -2 हो जाएगा, तो हमारे पास 0। यानी हम लोग ये बात कह सकते हैं कि 2x प्लस y इजकल टू 0, ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 2x प्लस y इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया, ऐसा कुछ विशेष नहीं था। आप शुरू से एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 17 नंबर क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ।